See, the today's topic is orbital overlap concept of atomic orbitals. अब मैं आपको ये समझाऊंगा बेसिकली ऑर्बिटल ओवरलैप है क्या। जैसे एटम्स या जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर बॉन्ड से ही बनते हैं ना। तो हमने इसमें पहले मेनली समझना है ऑर्बिटल ओवरलैप। अब जो हमारा ऑर्बिटल ओवरलैप है ये तीन तरीके का हो सकता है। पॉजिटिव ओवरलैप मतलब ओवरलैप होगा, नेगेटिव ओवरलैप का मतलब वीक बॉन्ड बनेगा, और जीरो ओवरलैप का मतलब है बॉन्ड बनेगा ही नहीं। ये तीन चीजें आप ध्यान रखना। ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट पढ़ना है। इसमें मैं बस आपको जो जो बताऊंगा वो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। जैसे ऑर्बिटल ओवरलैप में हम दो चीजों को अपना पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, और इसी के बेस पे एक जीरो ओवरलैप है। तो इसको कराने के लिए मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, जरा आप ध्यान से समझो क्या बताने जा रहा हूँ। देखो, हमें पता है एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है। याद है ना तरुण हमें? एस की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है। नहीं याद तो मैं बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। पी ऑर्बिटल की शेप डम्बल होती है, और पी में सबशेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं। इनके नाम होते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। कीप इन माइंड। इसी तरह से हमने डी पढ़ा हुआ है। डी सबशेल में पांच ऑर्बिटल होते हैं। इनके नाम होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। तो जब मैंने ये ऑर्बिटल बनाए तो आपको याद आ गए होंगे। अब देखो जो हमारा पी ऑर्बिटल है इसकी शेप होती है डम्बल, इस तरह से बनाते हैं। और हमारा जो डी है इसकी शेप होती है डबल डम्बल। इस तरह से मैंने दो डम्बल बना दिए। मैंने एक्सिस नहीं दिखाई, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है ना, ये नहीं दिखाया। ये जस्ट एक तरह से मैं रिकॉल करवा रहा हूँ कि जो हमारा एस सब शेल है उसमें जो ऑर्बिटल है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सफेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, और इनके नाम मैंने यहाँ पे आपको अब एक चीज आप ध्यान रखना, जो ये ऑर्बिटल ओवरलैप है ना, ये शेप जो आपको बताई हुई है बेसिकली एक वेव की फॉर्म में होते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ ना डुअल बिहेवियर। तो बेसिकली ये सब चीजें एक वेव की फॉर्म में है, वेव फंक्शन जिसे आप कहते हो। जस्ट कीप इन माइंड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिल सकता है उसके बेसिस पे ये डिजाइन बनाया हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा ऑर्बिटल ओवरलैप। नाउ द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। ऑर्बिटल ओवरलैप का मतलब जब बॉन्ड बनता है, जैसे H2 है तो H2 कैसे बना है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में टकराएंगे। जैसे हाइड्रोजन का S होता है, ये 1s होता है ना, ये भी 1s1 1s1। तो हम इसको कैसे दिखाते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से शेयरिंग करते हैं तो H सिंगल बॉन्ड H बना, तो ये बॉन्ड हो गया ना, ये बॉन्ड। तो वही दिखा रहे हैं हम, इसको ऑर्बिटल की फॉर्म में दिखा रहे हैं। S स्फेरिकल होता है, S स्फेरिकल होता है। जब दो S टकराएंगे आपस में तो ये एक ओवरलैप है। ये एक तरह का क्या है? ओवरलैप। और ये अगर आप ओवरलैप देखो तो ये हेड ऑन ओवरलैप है, हेड टू हेड ओवरलैप। और हम इसे एंड टू एंड ओवरलैप कहते हैं। और इस ओवरलैप में जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। कीप इन माइंड मैंने क्या बताया, फिर से सुनो। मैं आपको ऑर्बिटल ओवरलैप का कंसेप्ट बता रहा हूँ। उसमें मैंने एक सिंपल मॉलिक्यूल लिया H2। तो मैंने बोला H2 कैसे बना होगा? H और H की कोलिजन से बना होगा। तो H मतलब S, S तो S और S ऑर्बिटल टकराएंगे, टकराने को ओवरलैप कहते हैं। और टकराने में अगर पॉजिटिव बॉन्डिंग हुई है तो बॉन्ड बनेगा, अगर नेगेटिव हुई है तो वीक बनेगा, जीरो मतलब बनेगा नहीं। तो बेसिकली पॉजिटिव की बात हो रही है। एक और एग्जांपल देता हूं, Cl2। तो तरुण बताओ Cl2 कैसे बना होगा? जैसे H2 H प्लस H से बना है तो Cl2 कैसे बना होगा बेटा? Cl प्लस Cl से। अगर आप इसकी Cl plus कॉन्फ़िगरेशन, Cl. हाँ अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो इसके लास्ट शेल में P आता है ना। आप इस तरह से लिखोगे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी P आता है।
तो इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल आपस में टकराएंगे। तो ये जब टकराएंगे तो ये भी कौन सी कोलिजन हुई, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई। और याद रखना है जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो उस बॉन्ड को हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो आई होप अब आप फॉलो कर पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह से मान लो जैसे p ऑर्बिटल है ना, तो जब हम सिंगल सिंगल p दिखाते हैं ना इस तरह से, इसे हम बाय कन्वेंशन pz लेते हैं। अब देखो मैं यहीं पे आपको एक एडिशनल चीज बता रहा हूँ। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। बाय कन्वेंशन pz को ऐसे दिखाया जाता है, कीप इन माइंड, pz को ऐसे दिखाया जाता है बाय कन्वेंशन, बाकी x एंड y को थोड़ा टेढ़ा करके। जैसे मान लो ये आपका x है, सपोज कर लीजिए px बोलेंगे, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखा दो तो ये मान लीजिए ये आपका बन गया py। अगर हमने इकट्ठा दिखाना है तो ऐसे दिखा दो, है ना। ये इस तरह से मान लो ये z एक्सिस है, ये मान लो x है, और ये मान लीजिए आप y एक्सिस है। तो आपने जो है ये z है तो z पे इस तरह से दिखाया, x को इस तरह से दिखाया, y को इस तरह से दिखाया। अच्छा, कोई फिक्स नहीं है इनको दिखाने का, बट pz को जनरली दिखाने का फिक्स क्राइटेरिया है कि हमने pz को बाय कन्वेंशन ऐसे ही दिखाना है, क्योंकि ये हेड ऑन कोलिजन करता है। हेड ऑन कोलिजन मतलब हेड ऑन कोलिजन टकराता है और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो अब आपको यहाँ से एक चीज समझ में आई कि जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से टकराता है तो बॉन्ड बनता है, या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा या डबल बनेगा, है ना। तो उसमें मैंने एक बॉन्ड की टाइप पढ़ाई आपको, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड पढ़ाया। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। अब कई जगह पे पाई बॉन्ड भी बनते हैं, यानी दो तरह की बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब मैं आपको पाई बॉन्ड बताता हूँ कैसे बनता है। लो जरा समझो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो जी, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ पाई बॉन्ड कैसे होता है, पाई बॉन्डिंग ओवरलैप। देखो मान लो आपके पास px और px ऑर्बिटल है, तो लेट अस से मैं px को ऐसे दिखाता हूँ, px को ऐसे दिखाता हूँ। तो जब px px ऑर्बिटल टकराएंगे तो ये, अब बताओ कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन हो रही है या साइड वे ओवरलैप हो रहा है? साइड वे ओवरलैप हो रहा है या हेड ऑन हो रहा है बेटा, बताओ कौन सा हो रहा है? साइड वे। इस ओवरलैपिंग को साइड वे ओवरलैप कहते हैं। और इसमें जो बॉन्ड बनता है इसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। सो कीप इन माइंड। अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि जब ऑर्बिटल ओवरलैप होता है तो हमें दो तरह के बॉन्ड मिलते हैं। कौन कौन से? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में साइड वे ओवरलैप होता है, साइड से कोलिजन हो रही है, देखो साइड से कोलिजन हो रही है तो साइड वे ओवरलैप बनता है। और ये वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा से वीक होता है। वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि उसमें हेड ऑन कोलिजन होती है, उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, ये बेसिकली एक तरह का इमेजिनरी चीजें दिखाई हुई हैं, एक्चुअल में ये सारी वेव्स होती हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको अपने नोट से हम पढ़ते हैं और आगे चलते हैं, समझते हैं कंसेप्ट को। देखो, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो मैंने आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स अभी अभी रिवाइज करवा दिए कि कौन कौन से होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये रहे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। अब ये जब आपस में टकराएंगे तो उसे ओवरलैप कहते हैं। जैसे पीजेड पीजेड टकराया तो ये ओवरलैप हो गया, इसे हमने बोला है पॉजिटिव ओवरलैप। अच्छा, पॉजिटिव ओवरलैप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ये हमारे पास वेव्स की फॉर्म में होती हैं, क्योंकि ये जितनी भी हमारे पास ये ऑर्बिटल्स हैं ये बेसिकली एक वेव की फॉर्म में ही स्टडी की गई हैं। तो जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, तो साइंटिस्टों ने एक इमेजिनेशन के बेस पे बनाया हुआ है। तो अब ये देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव टकराया, पॉजिटिव ओवरलैप, और ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये पी जेड और एस टकराया तो मैंने बताया ना बाय कन्वेंशन एस को हम हॉरिजॉन्टल, अपना जेड को हॉरिजॉन्टल रहते हैं, पी जेड। पी एक्स टकराया, पी वाई टकराया। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ टकरा रहा है पॉजिटिव ओवरलैप बोलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ टकरा रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसे हम नेगेटिव ओवरलैप बोलेंगे। नेगेटिव ओवरलैप का मतलब ये वीक तरफ बॉन्ड होगा, और ये बेसिकली ये बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं
जीरो ओवरलैप मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब क्या चीज पॉसिबल नहीं है? अगर एस और पी अपना एक्स कंबाइन करे या पी वाई कंबाइन करे, इनकी पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से पी एक्स और पी वाई भी आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन ही अलग होती है। ये सीधा है, ये थोड़ा टेढ़ा है, तो इनके आपस में कोलिजन नहीं हो सकती। इसी तरह से यहाँ पे है आपका कि अपना पी एक्स या पी वाई के साथ एस बॉन्डिंग नहीं करता। अब इस ओवरलैपिंग के कंसेप्ट पे हमें ये पता चला कि ओवरलैपिंग होने से दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब ये कंडीशन याद रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एंड टू एंड, मतलब हेड ऑन ओवरलैप, एंड जो आपका पाई बॉन्ड है इज फॉर्म बाय साइडवे ओवरलैप और लिटरल ओवरलैप। आप इसको ऐसे समझो, जैसे दो कारें हैं, अगर दो कारें बिल्कुल आमने सामने टकराएंगी, आमने सामने, जैसे ये है ना आमने सामने, तो उसमें डैमेज ज्यादा होता है ना। तो इसी तरह से जब हेड ऑन कोलिजन होगी तो बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग, और जब साइडवे कोलिजन होगी, जैसे दो कारें साइड से टकरा गई, तो डैमेज कम होता है, साइडवे ओवरलैप। तो साइडवे ओवरलैप को पाई बॉन्ड कहते हैं और इसमें वीक बॉन्ड बनता है। अब हम इसे याद रखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, पाई बॉन्ड कब बनेगा, इसको याद रखना। जब पीजेड कंबाइन करे तो सिग्मा बॉन्ड, एस और एस कंबाइन करे तो सिग्मा बॉन्ड, एस और पीजेड कंबाइन करे तो भी सिग्मा बॉन्ड। तो ये बताया हुआ है कि आपका एस बॉन्ड, अपना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कब बनेगा। अब मैं इसको यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाए। लो जी देखो, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो मैं आपको बता रहा था, मैं यहाँ पे उसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, और बेटा आप इसे साथ साथ नोट करें और याद रखने की कोशिश करें। इसमें कुछ खास नहीं है, जस्ट यू हैव टू लर्न। अब मैं आपको बताऊंगा सिग्मा बॉन्ड कब कब बनता है, जस्ट कीप इन माइंड। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस आपका पीजेड और पीजेड की हेड ऑन कोलिजन हो जाए, तो ये हेड ऑन कोलिजन होगी, इसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। सेकंड केस, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल की कोलिजन हो जाए, एस और एस, तो ये भी कौन सी कोलिजन हुई, ये भी हेड ऑन कोलिजन हुई, और इसमें भी बनता है सिग्मा बॉन्ड। थर्ड केस आपका पीजेड और एस की कोलिजन हो जाए, तो पीजेड ऐसे दिखाते हैं, एस ऐसे दिखाते हैं, तो ये सारा कन्वेंशन है। तो ये इस तरीके से टकराएगा और ये भी बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन कोलिजन से बनता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने से टकराता है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बहुत अच्छा होता है, इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब इसी तरह से आपका पाई बॉन्ड कब कब बनता है, ये ध्यान रखते हैं। पाई बॉन्ड कब कब बनेगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पाई बॉन्ड आपका कब कब बनेगा, जब आपका px और px कोलाइड कर जाएं, मतलब px ऐसे होते हैं, तो जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो ये साइडवे कोलिजन में है, तो साइडवे कोलिजन में बनता है आपका पाई बॉन्ड। या या पी वाई कोलाइड कर जाएं, तो आपका पी वाई कैसे दिखाओगे, इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखा दो, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि एक्सिस के हिसाब से थोड़ा टेढ़ा दिखाएंगे। तो जब ये टकराएंगे तो ये भी साइडवे ही टकराएंगे, दिस यू हैव टू लर्न, इसे कहते हैं हम पाई बॉन्ड। तो इसके अलावा कोई और बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, आप अपने ब्रेन में डाल लो। जितनी मैंने ये करवाई है बॉन्डिंग, यही बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। नाउ लर्न इट। अब मैं आपको एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल देता हूं और इसको समझाता हूं फिर से। देखो जी, देखो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, समझना जरा ध्यान से, हमने क्या पढ़ा हुआ है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे एकदम अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जब सिंगल बॉन्ड हो ना, अकेला सिंगल बॉन्ड, उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इसमें हेड ऑन कोलिजन होती है। जब दो बॉन्ड हो ना, तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी सिग्मा बोल दो, Yes. जिसको मर्जी पाई बोल दो। बट जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो सेंटर वाले को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और बाकी दो बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं, याद रखना। देखो मैंने क्या बताया, याद रखो।
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। क्या बताया मैंने कि सिंगल बॉन्ड हो अगर अकेला तो उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर यस कहीं पे दो बॉन्ड हो जाएं तो एक सिग्मा और एक को पाई बॉन्ड कहते हैं। ये ओवरलैप से ही बनता है ना, क्योंकि जब दो एटम टकराएंगे तो उनके ऑर्बिटल्स टकराएंगे बेसिकली आपस में, और जब ऑर्बिटल्स टकराएंगे तो बॉन्ड बनेगा। यस इसी तरह से जब तीन बॉन्ड बनेंगे तो एक सिग्मा और चार पाई बॉन्ड होंगे। अब मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, जरा समझना। जैसे H सिंगल बॉन्ड H है, तो ये कौन कौन से बॉन्ड होंगे? ये होगा सिर्फ सिग्मा। मान लो O यस डबल बॉन्ड O है, तो ये कौन सा होगा? एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। इसी तरह से N में ट्रिपल बॉन्ड होता है, पता है ना आपको? N में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल। अब इसमें बताओ कौन सा कहाँ कहाँ पे होगा? इसमें सेंटर वाला सिग्मा, बाकी दो पाई बॉन्ड होते हैं। कीप इन यस माइंड बेटा, ठीक है ना? ये चीजें ध्यान में रखनी है। चलो एक और एग्जांपल, जैसे CH4 है, तो CH4 आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है ना सारे, तो ये सारे कौन से बॉन्ड होंगे? तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा 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 सिग्मा। कई बार हम पेपर में पूछ लेते हैं, आपको कोई मॉलिक्यूल दे देंगे और बोलेंगे बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड है, तो आप इस तरह से ड्रॉ करके बताएंगे। ठीक है जी। तो ये तो एक एग्जांपल हो गई। एक और एग्जांपल बताता हूँ, 10th का कंसेप्ट ले लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है CH3COOH। इस मॉलिक्यूल का नाम है इथेनोइक एसिड। याद आ गया होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा। अब मैं इस यस मॉलिक्यूल में पूछ लूं मुझे सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, पाई बॉन्ड सब बताओ, तो आप इस मॉलिक्यूल को इस तरह से पूरा ओपन कर लेंगे। पूरा ओपन कर लेंगे, 10th का कंसेप्ट और +1 का कंसेप्ट लगा लेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया था कैसे लोन पेयर और ये दिखाने, वो आप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, पूरे पूरे बॉन्ड दिखा देंगे। अब इसमें हम सिग्मा बॉन्ड और ये बॉन्ड दिखा देते हैं। ये अकेला बॉन्ड है सिग्मा, ये भी यस सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब ये डबल बॉन्ड हो गया ना, तो एक सिग्मा एक पाई, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी जैसे मर्जी शो कर दो। फिर ये सिग्मा, फिर ये सिग्मा। अब यहाँ पे काउंट कर लो सिग्मा कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। तो लोन पेयर कितने हैं टोटल? 1 2 3 4, 4 हो गए। यस आपके पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 ओनली। सिग्मा बॉन्ड कितना है काउंट कर लो, 4 5 6 7। तो इस चैप्टर में ना इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो एक और क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें बताइए सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो अब आप देखो कैसे बताओगे आप इसको। तो हम इसमें क्या क्या करेंगे बताओ। ये वाला कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, बोलो। ये वाला कौन सा बॉन्ड होगा? कौन सा होगा बेटा? ये सो अकेला है ना, सिग्मा। सिग्मा वेरी गुड, ये भी अकेला है सिग्मा। अब ये जो है इसमें तीन बॉन्ड हो गए ना, तो सेंटर वाला बेटा सिग्मा। तो सिग्मा यहाँ पे सर भी अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो सेंटर वाला सिग्मा, बाकी बाकी बोलो बेटा, बाकी पाई बात बॉन्ड। हाँ फाइव जी, होंगे सर यस ठीक है। तो पाई बॉन्ड कितने हुए ओवरऑल? 2। सिग्मा बॉन्ड कितने हुए ओवरऑल? 3। तो अब आपको यहाँ से ये समझ में आ गया कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो किधर की तरफ चल रहा है। अब हमारा टॉपिक बॉन्डिंग के डिटेल में चल रहा है। बॉन्डिंग यस को नेम दे रहा है। सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड बनते कैसे हैं? ये बॉन्ड बनते हैं ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? ओवरलैपिंग का मतलब है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में टकराएं। और ये क्यों टकराएंगे? क्योंकि जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से टकराएगा तभी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ना। तो टकराने का मतलब क्या है कि s ऑर्बिटल उनके टकरा रहे हैं। जैसे टकराने का मतलब क्या है, ये भी s है, ये भी s है। तो जब ये s टकराएगा तो ये एक बॉन्ड बनाएगा। उस बॉन्ड को अब आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नाम दे दिया। तो हमारे पास ऑर्बिटल ओवरलैप में दो तरह के बॉन्ड मिलते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा यस बॉन्ड सर बनता है हेड टू हेड कोलिजन, और पाई बॉन्ड बनता है हमारा साइडवे ओवरलैप। कौन कौन सी कोलिजन में सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कौन कौन सी कोलिजन में पाई बॉन्ड बनेगा, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फिर मैंने आपको ये बताया कि पाई बॉन्ड होता है वीक, सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग। और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने कि सिग्मा बनने के बाद ही पाई बनता है।
अगर आपने कहीं Yes. बॉन्ड दिखाना है पाई, तो वहां पे सिग्मा होना जरूरी है। जैसे देखो ये अकेला है तो अकेला सिग्मा है। अब यहाँ पे 2 है तो पहले सिग्मा फिर पाई है। अब यहाँ पे 3 है तो पहले सिग्मा बनता है फिर आपके पाई बॉन्ड बनते हैं। तो आई होप आई एम क्लियर। दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। अब हम नोट को पढ़ते हैं। नोट क्या कहता है? नोट 1, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर लोकलाइज्ड, मतलब फिक्स होते हैं, वो अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करेंगे। इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ और मैंने कोई पार्टनर नहीं रखा हुआ, मैं अकेला ही हूँ। तो जब मैंने एक बार अपनी शॉप खोल दी तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पीछे कोई संभालने वाला है नहीं। तो मतलब लोकलाइज्ड, फिक्स हो गया। तो आपने ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा बॉन्ड आर लोकलाइज्ड, फिक्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, Yes. इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड आर डीलोकलाइज्ड, मतलब पार्टनर्स, 2 बॉन्ड। मैंने बताया ना सिग्मा के बाद ही पाई बनता है। तो इसको ऐसे समझ लो कि मैंने कोई बिजनेस खोला, उसमें हम 2 पार्टनर हैं। अब मान लो हमने शॉप खोली, मुझे कुछ काम पड़ गया तो मैं अपने दोस्त को बोलूंगा तू देख शॉप, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, यानी मैं मूव कर सकता हूँ कुछ काम हो तो पाई बॉन्ड को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। Yes, sir. डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि जो पाई बॉन्ड है वो अपनी जगह से मूव कर सकता है जरूरत पड़ने पे। बात समझ में आ गई ना आपको? तो इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्ड आर लोकलाइज्ड, मतलब फिक्स होते हैं, मूव नहीं हो सकते। एंड इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड आर डीलोकलाइज्ड, मतलब वो मूव कर सकते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो इसका डिफरेंस मैंने बता दिया आपको, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ और मैं चाहूंगा आप एक बार इसे बुक से भी लिखें। देखो पहला डिफरेंस, फॉर्म बाय हेड ऑन कोलिजन। दूसरी साइड में तो मैं आपको बता रहा था सिग्मा बॉन्ड जो है ये हेड ऑन कोलिजन से बनता है, पाई बॉन्ड आपका साइड वे ओवरलैप से बनता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड अकेला बन सकता है, पाई बॉन्ड बनने के लिए सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है। तीसरी चीज, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है अराउंड एटम, पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब है समझो, रोटेशन का क्या मतलब है ये समझना जरा आप ध्यान से। जैसे मान लो आपका कार्बन है, तो कार्बन में अगर मैं सिंगल बॉन्ड ले लूं, जरा इस कंसेप्ट को ना बेटा समझने की कोशिश करना। कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। जब आपका कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, तो मैंने बोला इस एटम को पकड़ लो हाथ में और इस एटम को घुमाओ, तो आप घुमा सकते हो बड़े आराम से। इसको आप ना इस तरह समझो, मान लो आपके पास 2 फटियां हैं। फटियां समझते हो क्या होती हैं? 2 फटियां हैं, इनको आपने बीच में ना किल से ज्वाइन कर दिया। अब इस फटी को आप हाथ से पकड़ लो फिक्स और इसको घुमाओ, तो घूम जाएगा कि नहीं घूमेगा ये बताओ। इसको रोटेट करने की कोशिश करो, बोलो बेटा रोटेट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो ये है सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। अब मान लो आ गया आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के लिए एक सिग्मा और एक पाई होना जरूरी है, मतलब इस बार भी आपके पास 2 फटियां हैं, बस इन फटियों में आपने ना 2 किल्लें ठोक दी हैं। जब आपने 2 किल ठोक दी और एक को फिक्स कर दिया और मैं बोलूं इसको घुमाओ, तो क्या रोटेशन पॉसिबल है एक को घुमाना? बोलो, 2 लकड़ियां हैं, उसमें आपने नेल्स डाल दी, मतलब सिंगल नेल सिग्मा बॉन्ड, डबल नेल मतलब सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब ये बताओ अगर मैं किसी 2 लकड़ियों को 2 किलों से जोड़ दूं, अगर 1 किल हो तो 1 किल के साथ वो घूम सकती है, 2 के साथ उसकी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर नहीं हो यहाँ सकता। पे रोटेशन है ना पॉसिबल नहीं है, तो इसी को कहते हैं रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो ये एक डिफरेंस बनता है कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है बट पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जस्ट कीप इन माइंड, यही बताया था। तो ये आ गया रोटेशन अलोंग बॉन्ड, तो ये समझ में आ गया ना रोटेशन अलोंग द बॉन्ड। अब देखो इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जैसे ओवरलैप अगर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, ओवरलैप कम हुआ तो बॉन्ड वीक बनेगा। तो बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक मिनट बेटा वेट करना जरा। देखिए, सिग्मा, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो जैसा मैंने आपको बताया सिग्मा में हेड ऑन कोलिजन होती है तो बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बनता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग है। पाई बॉन्ड में साइड वे ओवरलैप होता है, वीक होता है। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड
overlapping of orbitals takes place to large extent मतलब काफी strong bond बनता है, hence it is stronger as compared to pi bond, whereas the extent of overlapping occur is smaller in pi bond. Further, it is important to note that pi bond between two atoms is formed in addition to sigma bond, मतलब sigma के बाद ही बनता है. It always present in molecules containing multiple bond. Multiple bond का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. तो ये वही चीज है जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था. जैसे अकेला सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई. तो ऑर्बिटल ओवरलैप में बस हम इतना ही करेंगे, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे. और हाइब्रिडाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका बहुत यूज होना है केमिस्ट्री में.